बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये गिवन है तो इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू f इंटू जी ऑफ एक्स। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया ना। f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे, डायरेक्ट यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। और उसके बाद जो f वाला फंक्शन है ना, ये वाला, इसमें x की जगह पे हमने ये वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2x प्लस 1। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2x प्लस 1 है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ a क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1 प्लस b है 1, तो 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो अब f ऑफ g ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिखेंगे g इंटू f ऑफ x करके। अब f ऑफ x की वैल्यू लगा दें, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद g वाले फंक्शन में हमने x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली g वाला फंक्शन लिखेंगे। x वाली जगह को खाली छोड़ दें प्लस 1, और x वाली जगह पे हमने क्या लगाना है एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ये तो गिवन है ना कि ये इसकी इक्वल है, इसकी क्या वैल्यू है, पहले इसी तरह से लिख लें, इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ये, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दें। और इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों टर्म्स कट गई। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और प्लस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा अंदर x और प्लस यहाँ रह जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इधर 2x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2। सो द वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 एंड माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि f ऑफ x इक्वल है g ऑफ x के, तो सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, तो यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। किस तरह से, हमारे पास फार्मूला ये वाला है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब a यहाँ क्या है x, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, b यहाँ क्या है 1, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और नेगेटिव साइन के साथ 2 इंटू एक्स इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2x यही वाली टर्म आ रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस 1 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है माइनस 1। तो ये इस तरह से तो फैक्टराइज नहीं होगा। अब ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 और c की वैल्यू आ गई माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस इंटू बी की जगह पे माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है माइनस 1 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है 1। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और 2 सॉरी प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट
-2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 4 वन ज़ा 4 ओवर 2 वन ज़ा 2। दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √8 ओवर 2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 को हम इस तरह से लिखते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, या इन अदर वर्ड्स अगर इन दोनों को ज्वाइन कर लें तो 2 स्क्वायर इंटू 2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू √2। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, और ये वाला √2 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 √2 ओवर 2। ऊपर से अगर 2 हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2 ओवर 2। ये 2 इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √2। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में गिवन है कि g ऑफ f ऑफ x इक्वल है 9 के। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये है g इंटू एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 9। एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 9, और जी ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी कि जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स स्क्वेयर वैल्यू पुट करनी है। ये इसके फर्स्ट पार्ट में भी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू 9। इसके बाद इस टर्म को इधर लें, बल्कि 1 को इधर ले जाएँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 8। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 ओवर 2, 2 4 आर 8, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 के आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फंक्शंस गिवन है और हमने उनका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसके 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स इक्वल्स टू एफ इस साइड पे आएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसके बाद ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट कर दें, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये -1 इस साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों x की वैल्यूज़ है ना, तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करके लिख लेंगे। f इनवर्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 ओवर 2 के। अब यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x यानी इस फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ भी रिप्लेस करेंगे y को x से, तो x प्लस 1 ओवर 2। सो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमने इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन इक्वल है y के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसके बाद g ऑफ x इक्वल्स टू y, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इसकी जगह पे y पुट करना है, तो y इक्वल्स टू 2 ओवर x माइनस 3। इसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल्स टू 2, और हमें क्या चाहिए x की वैल्यू ना, इस टर्म को इस साइड पे ले आए, 2 प्लस 3y। इसके बाद x इक्वल्स टू 2 प्लस 3y ओवर y। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों x की वैल्यूज़ है ना, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल करके लिख लेंगे। g इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 2 प्लस 3y ओवर y, और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से, तो क्या हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस 3x ओवर x। ये हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लिया। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट स्टेप में भी हम लेट कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है ना इसको y के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू f फंक्शन इस साइड पे आएगा, तो f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू √x प्लस 5। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ स्क्वेयर लेना पड़ेगा ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
वी हैव, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 अंडर रूट का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो वाई स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 5 के। 5 को इस साइड पे ले जाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ हैं। देखें ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वेयर -5 के। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि रिप्लेस कर देंगे दिस y बाय x। वी हैव, ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -5। सो ये हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लिया। दिस इज़ आवर आंसर। लास्ट पार्ट में भी हमने इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेंगे g ऑफ x। ये जो भी फंक्शन होते हैं ना, इसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। दिस इज इक्वल्स टू g इन्वर्स ऑफ y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देना होता है। g ऑफ x इक्वल है x -3 होल स्क्वेयर के, तो g ऑफ x की जगह पे y लगा देंगे, x -3 होल स्क्वेयर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो यहाँ किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ताकि ये वाला जो स्क्वायर है ना ये ख़त्म हो जाए। वी हैव, फिर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल्स टू x -3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो x -3 इक्वल्स टू यहाँ प्लस माइनस के साथ ये वाली टर्म आ जाती है। इसके बाद 3 को इस साइड पे ले जाएं तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y और प्लस 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट y। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। वी हैव, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखें दोनों x की वैल्यूज है ना, तो दोनों को हम इक्वल करके लिख लेंगे। इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट y। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि रिप्लेस कर देते हैं y को x से। ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट x। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 6 is if f of x equals to 3 over x minus 5 and g of x equals to x plus 3 over 2, find f inverse of 1 and g inverse of 1 over 2। देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने f इन्वर्स फाइंड करने हैं, यानी कि इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने हैं, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में किया। फिर x की जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास f इन्वर्स ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसके बाद हमने यही फंक्शन दोबारा लिख लेना है और यहाँ f ऑफ x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है y, 3 ओवर x माइनस 5। इसके बाद यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 3 के। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 5y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को इस साइड पे ले जाएं। ये हो जाएगा 3 प्लस 5y। और इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। दोनों x की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 3 प्लस 5y ओवर y। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि रिप्लेस कर देते हैं हम y को x से। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5x ओवर x। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें हमने x की जगह पे 1 पुट करना है ताकि हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाए f इनवर्स ऑफ 1। दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 1 ओवर 1। दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इज़ 8। तो f इनवर्स ऑफ 1, इसका आंसर आ गया 8। एक वैल्यू तो हमने ये फाइंड करनी थी और अब हमने फाइंड करना है g इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2।
तो हम लेट कर लेंगे कि जी ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसके बाद यही फंक्शन दोबारा लिखेंगे और यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वाई। इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो इस टर्म को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई माइनस 3/2। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमने इन दोनों को कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू वाई माइनस 3/2। और इन्वर्स फाइंड करने का लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से। वी हैव, ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3/2। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, g इनवर्स ऑफ 1/2। तो हम x की जगह पे 1/2 अगर पुट कर दें तो हमारे पास g इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे 1/2 लगाना है, 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 2/2। तो g इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आ गई -1। सो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।